डिस्कनेक्ट और इसमें से आधे आधे बंदे होश में आने लगे थे और मैंने फर्स्ट जोन में कर लिए थे 15 किल। तो मैंने अपने आप को इस मैच में एक चैलेंज भी किया था कि मैं कार 98 के अलावा किसी भी गन से किल नहीं करूंगी। जो मैंने 19 किल किए हैं वो कार 98 के अलावा किसी भी गन से नहीं किए हैं। चाहे हम मैच हार क्यों ना जाए बट मैं कार 98 के अलावा किसी भी गन से किल नहीं करूंगी। ये था चैलेंज। तो मैं आपको बता दूं हमारे टोटल किल थे पूरे टीम के 26 यानी कि 26। तो आज हमारी स्क्रीन पे और आप देख सकते हो कि ये एशिया सर्वर है। और हाँ, हमने डुओ वर्सेस स्क्वाड लगाया था बट ऑटो मैचिंग बंद करना हम भूल गए तो 2 रैंडम प्लेयर आ गए। वैसे भी वो कुछ काम के नहीं थे, उन्होंने ज्यादा किल भी नहीं किए थे। हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हमें नो जाना है और जो हमारे 2 रैंडम प्लेयर थे पता नहीं वो कहीं दूसरी तरफ जा रहे थे। और हाँ, मेरा लक भी इतना अच्छा कि मुझे उतरती कार 98 मिल जाती है और कार 98 मिलने के बाद मेरा लक और चमकता है और मुझे कंटेनर की बाहर आती 6x मिल जाता है। और आप सब तो ज्ञानी लोग जानती हो कि 6x स्कोप होता है जो जूम करने का काम करता है। और मैं जैसे ही जूम करती हूँ मुझे यहाँ पर एक बंदा दिख जाता है जिसकी पेलम पट्टी मेरे हाथों से होनी है। तो ये बंदे की पेलम पट्टी करने के बाद मुझे पानी में भी एक और बंदा दिखता है और आपको तो पता ही है जो मुझे दिखता है वो क्रेट में समा जाता है। फिर मुझे पहाड़ियों पर बंदा दिख जाता है जो कि रेंडरिंग से बाहर हो जाता है। आई थिंक उसका स्क्वाड वहाँ पर है तो मुझे जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर अगर कोई होगा तो उसके पास गन नहीं होगी। तो इसका किल मैं पहले कंफर्म कर लेती हूँ। और मुझे सामने एक बॉट दिखता है जो उधर की साइड फायर कर रहा होता है। जो बंदा भाग के गया होगा उसके ऊपर ही ये फायर कर रहा है। तो पहले इसको खत्म कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये नॉक हो जाता है और मैं आगे बढ़ती हूँ। और फिर मुझे क्या दिखता है, पूरा का पूरा एक स्क्वाड डिस्कनेक्ट है पर ये तो 3 ही बंदे। इसका मतलब जो बंदा भाग के गया था वो होश में आ चुका है। तो मुझे इन तीनों बंदों को खत्म कर देना चाहिए और जो बंदा भाग के गया था उसका पीछा भी करना चाहिए क्योंकि उसके पास भी गन नहीं होगी। और प्लेन यहीं पर खत्म हुआ था, इसका मतलब आगे और डिस्कनेक्ट बंदे होंगे तो मुझे आगे भी जाना चाहिए। जैसे ही मैं आगे बढ़ती हूँ मुझे वो बंदा स्पॉट हो जाता है जो भाग के नहीं गया था। ये पेड़ के पीछे छुपा हुआ है पर ये गलत छुपा हुआ है। और जिन लोगों को लग रहा है कि ये बॉट है तो आप इसका नाम भी पढ़ सकते हो, जीत दास। ये भी नॉकआउट हुआ है। उन 3 बंदों को तो मैंने खत्म कर दिया था, इसका मतलब इसका और एक दूसरा स्क्वाड है तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो इसका किल कंफर्म करना भी जरूरी है इसलिए मैंने इसको एक फटका मार दिया। और जैसे ही मैं आगे बढ़ती हूँ मुझे और डिस्कनेक्ट बंदे दिख जाते हैं जो कि अभी होश में आ चुके हैं। तो क्या फिर वो भी मर जाता है। और एक बंदा मुझे यहाँ पर दिख जाता है जो अपनी खोपड़ी मुझे दिखा रहा है। और आप सब तो जानती हो बिंदास काव्या को जो खोपड़ी दिखाता है वो अपनी खोपड़ी तोड़वा देता है। और जो 3 बंदों को मैंने स्टार्टिंग में नॉक किया था उसमें से एक किल अभी तक मुझे मिला नहीं है। और उनका चौथा बंदा वहाँ पर आ जाता है और उसको रिवाइव कर रहा होता है। वो चौथा बंदा तो भाग लेता है पर जो रिवाइव हो रहा होता है उसको मैं मार देती हूँ। और इसका टीममेट इसको रिवाइव करके बगल में ही सांप बन गया। और ये किल जहरीली यूट्यूबर्स को समझ में नहीं आएगा क्योंकि उनका तो एक ही फेवरेट गेम है ना, एक्सपोज खेलना। और ये एक्सपोज वाला गेम 4.5 MB के रैम वाले फ़ोन में भी चल जाता है। और मेरी इस बात का बुरा लग जाता है कुछ जहरीली यूट्यूबर्स को और आ जाते हैं वो बॉट फायर करते करते मेरे पास। और इस बॉट की तरह ही उनको खुद पता नहीं होता है कि वो कर क्या रहे हैं और घूम फिर के आ जाते हैं बिंदास काव्या के ऊपर वीडियो बनाने और खा लेते हैं ऐसा ही हेडशॉट क्योंकि वो तो जानती है कि बिंदास काव्या के नाम से ही व्यूज आने हैं। जहाँ 13 साल की बिंदास काव्या की फोटो लगेगी वहाँ तो व्यूज आएंगे ही आएंगे। तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस मेरे को अच्छा लगा और व्यूज के साथ साथ कॉपीराइट स्ट्राइक भी आएगी और मेरा ये कॉन्फिडेंस भी आपको अच्छा लगना चाहिए। और ये बंदे को खत्म करने के बाद मुझे और फायरिंग की आवाज़ आती है जहाँ बॉट किसी बंदे को फायर कर रहा है तो मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। और मुझे वो बॉट दिख जाता है और मैं उसको नॉक कर देती हूँ। और हाँ, मुझे रेस के उस साइड भी जाके देखना चाहिए अगर कोई डिस्कनेक्ट बंदा होश में आ गया हो तो। और ये बंदे का मैं किल कंफर्म करती हूँ, ये बॉट नहीं है, आप इसका नाम पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर हो जाते हैं मेरे 13 किल कंप्लीट। और मुझे पानी में भी देखना चाहिए अगर कोई डिस्कनेक्ट जाग गया हो तो वो ऊपर भी नहीं आ सकता। यहाँ पर मुझे एक बंदा दिखता है जो कि ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है पर वो नीचे कूद जाता है। तो ये बंदा इधर से जाने की कोशिश करता है पर मैं यहाँ पर इसको नॉक कर देती हूँ। और जैसे ही मैं इसका किल कंफर्म कर रही होती हूँ कोई रियल बंदा उधर से मुझ पे फायर कर रहा होता है। आप सबको लगेगा कि ये रियल बंदा नहीं है पर आप इसका नाम भी पढ़ सकते हो, उसका नाम राहुल है। और वो भी मेरे पट्टे से कान के नीचे का शिकार हो जाता है। अभी मैच स्टार्ट होके सिर्फ 5 मिनट हुए हैं और आप देख सकते हो मेरे 15 किल कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी जस्ट फर्स्ट जोन स्टार्ट हुआ है तो प्रीति और मैं यहाँ से निकल जाते हैं। तो जाते जाते हमें एक गाड़ी स्पॉट हो जाती है जो कि हमारी ओर ही आ रही होती है और मैं उसे AR से फायर करने की कोशिश करती हूँ बट मुझे याद आता है कि मुझे सारे किल ओनली कार 98 से करने हैं। तो मैं मेरी फायरिंग स्टॉप कर देती हूँ, प्रीति उसे मार देती है। तो मैं करती हूँ फिर प्रीति का किल कंफर्म। और फिर हम निकल पड़ते हैं हमारे टीममेट्स की तरफ और वहाँ पर हमें सामने हो जाता है एक बंदा स्पॉट और वो भी हो जाता है मेरे पट्टे से कान के नीचे का शिकार।
तो हम हमारा पूरा स्क्वाड लेके निकल जाते हैं जोन में और जाते जाते मुझे फ्लेयर गन दिख जाती है और फ्लेयर गन के पास तो बंदे होंगे ही होंगे। तो उनकी फायर की आवाज़ आ जाती है तो मैं यहीं पर गाड़ी रोकती हूँ और मैं आगे जाके स्नाइपिंग करती हूँ। यहाँ पर मुझे कोई कर लेता है स्पॉट और वो मेरे ऊपर फायर करता है और सामने 2 स्क्वाड में ज़बरदस्त फाइट हो रहा है। तो हम डिसाइड करते हैं कि हम बाद में जाएंगे, पहले उनका फाइट हो जाने दें क्योंकि उतने ही बंदे कम हो जाएंगे ना, इसीलिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। फायरिंग की आवाज़ें भी बंद हो चुकी है और फाइट भी खत्म हो चुका है। तो हम अभी आगे चलते हैं। तो जैसे ही मैं उसको टारगेट करती हूँ प्रीति उसको नॉक कर देती है। उन्होंने वहाँ पर दरवाजा बंद करके रखा हुआ है तो पहले मुझे यहाँ पर दरवाजा तोड़ना पड़ेगा ताकि वो मुझे दिख जाए। तो यहाँ पर मुझसे गलती से M4 से एक बंदा नॉक हो जाता है जबकि मैंने बोला है कि सिर्फ कार 98 से ही मारूंगी, चैलेंज किया है। तो फिर वो दोनों बंदे नॉक हो गए हैं तो वो बाहर आ जाते हैं और बोलते ओ भाई मुझे मारो मुझे मारो। तो हम भी क्या, हम भी वही करते हैं, मार देते हैं दोनों को। तो इन दोनों को खत्म करने के बाद मुझे एक बॉट स्पॉट हो जाता है जो कि पीछे से फायर कर रहा है तो मैं उसको भी मार के आ जाती हूँ। तो मैं इस बॉट को खत्म कर देती हूँ और हम सब जोन में निकल जाते हैं और जैसे ही हम जोन में जाते हैं हमें ना बम फटने की आवाज़ आती है तो फिर हम वहीं पर गाड़ी रोक देते हैं। जैसे ही इस घर में हम उस बंदे को ढूंढ रहे होते तो बगल वाले रूम में बम फटता है। इसका मतलब बंदे ने नीचे से ग्रेनेड किया है और उसने अगर नीचे से नेड किया है तो वो ब्रोकन वॉल के अलावा और कहीं हो ही नहीं सकता और वो खा लेता है मेरे पट्ट के कान के नीचे। वो बंदे के पास नेड नहीं होता है तो वो हमें डराने के लिए ऊपर स्मोक करता है और वो बंदे को मुझे कार 98 से ही मारना है, वो भी उसके पास जाके। तो मैं उधर कूद के घूम के उसके पास जाती हूँ। और आप सब तो जानती हो बिंदास काव्या अगर कार 98 लेके सामने चले जाए तो सामने वाली की क्रेड बनना तय है। तो ये हो चुका है हमारे यहाँ पर विनर चिकन डिनर 19 किल के साथ और टोटल पूरे स्क्वाड का मिला के 26 किल।